हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप हमारे नोटिस बोर्ड पे देख सकते हैं कि 4 अगस्त यानी कि कल रात में लेट नाइट आया था, तो मैं कल रात में आपको रिकॉर्ड्स नहीं कर पाया इस वीडियो को। यानी कि जो टाइमलाइन गाइडलाइन वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल कमेटी जो दिया है ऑलरेडी फॉर द काउंसलिंग के लिए, तो आप इस बार देख सकते हैं कि कितना स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो किया जा रहा है। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एक दिन का डेट एक्सटेंड किया गया था, जिसकी वजह से 7th को रिजल्ट, अदरवाइज आज 5th को ही रिजल्ट आ जाना था। एनीवे जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोश्योर जो दिया हुआ है गवर्नमेंट के साइट पर wbmcc.nic.in पे आप जाके देख सकते हैं, जो कि स्पेशली आप देख सकते हैं नीट पीजी काउंसलिंग के लिए दिया है, जो कि स्टेट प्राइवेट मैनेजमेंट सीट और एनआरआई कोटा के सीट एमडी एमएस डीएनबी के एडमिशन्स के लिए जो दिया हुआ है, जो स्टेट कोटा के थ्रू है। वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखिए, चूँकि इस बार काफ़ी चेंजेज हो गए हैं काउंसलिंग रूल्स में। चूँकि बहुत बार होता है कि राउंड 1 राउंड 2 में जाएगा नहीं, कि राउंड 2 राउंड 3 में जाएगा कि नहीं। कोविड प्रोटोकॉल जो रिमोट पेरिफेरल एरिया में जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या चेंजेस किया गया है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और जो ऑलरेडी कोई इसमें रूरल सर्विस में कर रहे हैं उनके लिए भी चेंज किया गया। और इस बार ऐसा भी है कि सपोज किसी कारणवश से अगर आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन से नहीं हुआ राउंड 1 में, या कोई अपने रॉन्ग डाटा को दे दिया, या आप टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उस केसेस में भी इस बार कैसे आप राउंड 2 में जा सकते हैं, राउंड 3 में जा सकते हैं, या राउंड 2 में कैसे सीट को सेंड है, मैं पूरा डिटेल्स इसको डिस्कस करूँगा। कंप्लीट होने से पहले मैं आपको रिमाइंडर दे दूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, एक तो फर्स्ट 1 सेकेंड लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो दबाना होता है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। टाइम ड्यूरेशंस बहुत कम मिलता है, बहुत गैप मिलता है, 1 या 2 दिन का गैप रहता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता हो सकता है आपके पास पूरे ओनली दिन भर का ही टाइम हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिले, नोटिफिकेशन मिले। और दूसरा चीज़, ये वीडियो को डेफिनेटली आप हर ग्रुप में, जो वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में इस बार अपीयर कर रहे हैं, प्रत्येक कॉलेज के जो ग्रुप्स होते हैं, जो कि जो पोस्ट इंटर्न के ग्रुप होते हैं या सर्विस के ग्रुप हैं, उसमें ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके पास नोटिफिकेशन आता है तो एटलीस्ट आपको बता पाएँ। क्योंकि बार बार नहीं होगा ऐसा कि हर बार आपके लिए एक्सटेंशंस डेट मिलते रहेगा और आपके पास नोटिफिकेशन गलती से भी मिस हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि साइड बाय साइड ऑल इंडिया के भी चल रहे हैं, स्टेट के भी चल रहे हैं, थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर उधर हो गया तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, या आप सेकंड राउंड में जाएंगे, थर्ड राउंड में जाएंगे, तब तक आपका सीट कोई ले गया, आपके पीछे वाले रैंकर ले गए या किसी कारणवश से, तो ये चीज़ ना हो। तो प्लीज़ अगर आप वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये होप कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। ओनली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, ओके। मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड यूज किए जाते हैं, टर्म यूज किए जाते हैं जो आपको बहुत सिंपल लगता है, और होता क्या है कि उस वजह से आप फर्दर राउंड के लिए आउट हो जाते हैं, या कोई मिस्टेक्स हो जाता है जिससे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट से बाहर हो जाते हैं। तो ये ना हो, एटाई अपना काज থেকে एकटाई रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला जो आपको बता रहे हैं कि ये जो है इस बार जो रिजर्वेशंस की पॉलिसी रखी गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 40% सीट्स जो डिग्री के सीट्स हैं उसको रिजर्व किया गया है फॉर सर्विस कैंडिडेट। और सर्विस कैंडिडेट में वो कोई भी हो सकता है, एजुकेशन से जो WBMES वाले हैं या हेल्थ सर्विस से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो सब इंक्लूड हैं, ठीक है। और जो स्टेट के डिप्लोमा सीट्स हैं उसके 50% सीट रिजर्व है, यानी कि डिग्री सीट और डिप्लोमा, इसमें ऐसा नहीं कि क्लिनिकल सीट रिजर्व है, इस दिमाग से बाहर निकाले। चूँकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक क्वेश्चन करते हैं कि नहीं क्लिनिकल सीट क्या सर्विस के लिए रिजर्व है, ऐसा नहीं है। टोटल सीट्स के जो डिग्री सीट्स हैं, जो 3 ईयर के डिग्री सीट्स हैं MDMS के, वो 40% एंड 50% सीट्स डिप्लोमा के। डिप्लोमा जनरली क्लिनिकल में होता है, तो आपको क्या लगता है कि सारे सीट्स ही सर्विस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो रोटेशन पॉलिसी है रिजर्वेशन की वो वैसे ही है, ठीक है, यहाँ चेंज नहीं। बार बार ये क्वेश्चन आप पूछते हैं कि आप हम क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, हमारे पास जो SC ST OBC जो भी हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर के हैं, स्टेट के नहीं है, तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। माइंड इट, जो भी स्टेट के काउंसलिंग होते हैं उस रिस्पेक्टिव स्टेट की जो अथॉरिटी है वो अगर आपको सर्टिफिकेट इशू की है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट कास्ट
रिजर्वेशंस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो वेस्ट बंगाल में भी अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, कास्ट रिजर्वेशन चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा पॉलिसी देता है कि अगर वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल्स हैं तो आप किसी भी स्टेट से एमबीबीएस किए हों, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल्सो द स्टेट कोटा। बट आप डिफरेंट स्टेट से अगर एमबीबीएस करते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो आपके लिए जो कास्ट है, सपोज आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, क्रीमी नॉन कैलरी, दैट इज डिफरेंट थिंग्स, बट जो कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको स्टेट के अथॉरिटी से ही आपको अप्रूव लेटर लेना पड़ेगा, यानी स्टेट अथॉरिटी ही आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू कीजिए, अप्रूव कीजिए या देगा, वही आपको इसमें अलाउड है। ठीक है, अब हम बात करें जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, उनकी भी बात करें, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको IPGMER ओनली वन नोडल सेंटर है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशू करना है, और वो ऑनलाइन ही जेनरेट होता है। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन जनरेट करवा के पहले से बैठे हैं, आप कहीं से बना कर लेकर आए हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से आपको इशू किया गया, फिर भी आपको IPGMER के जो सेंटर है वहाँ से ऑनलाइन रूप में आपके पास अगर जनरेटर है, दैट इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट PWD रिजर्वेशन, दैट इज़ 5% जो सीट्स है वो उसके लिए। फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट के लिए बात करें कि उनके परमानेंट रजिस्ट्रेशन मस्ट होने चाहिए। ठीक है, आइदर आप स्टेट में करके रखे हो या MCC में, मतलब MCI में करके रखे हो, दोनों केस में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपन सीट। जो लोग ऑलरेडी ओपन सीट से बिलोंग करते हैं, ओपन सीट्स में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, बट दे आर ऑलरेडी डूइंग MD MS DNB और डिप्लोमा, कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं, उसके टेन्योर आपके पूरे हो जाने चाहिए। अगर डिग्री कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो 3 साल आप ऑलरेडी पूरा कर चुके हों, कंप्लीटेड कर चुके हों। व्हाट मे बी द रिजल्ट डजंट मैटर, बट आप टेन्योर पूरा कर चुके होंगे। डिप्लोमा में है तो 2 साल के आपने टेन्योर पूरा कर चुके हैं, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। और वो टेन्योर जो होना चाहिए 31 जुलाई तक के पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आइदर आप 29, 8, 10 वाट में भी प्रीवियसली आप कंप्लीट टेन्योर कर चुके हैं तब अलाउड है। बट इन सर्विस के लिए यहाँ पे है कि अगर आप कोई भी डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन करके रखे हैं तो आपको 2 साल का एक गैप पीरियड देना है, जिसमें आपको टीयर की फैसिलिटी और विदाउट टीयर की फैसिलिटी होगी, जो कि आपके रिस्पेक्टिव स्वास्थ्य भवन से आपको परमिशंस लेके करना है। आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, और जो टाइम गैप 2 साल का दिया है, यहाँ का जो कट ऑफ दिया है वो 31 मार्च दिया है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज अबाउट द 31 जुलाई, वो ओपन कैटेगरी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कोर्स के बारे में इस बार पहले ही क्लियर कर दिया गया कि अगर आप ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन करने के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप चाहते हैं कि हम रिजाइन दे दें, स्टेट राउंड के बाद ज्वाइन कर चाहते हैं रिजाइन कर दें, तो इस बार क्या है, स्टेट राउंड के बाद अगर ज्वाइन कर लिया, 1 दिन बाद भी आप रिजाइन करना चाहते हैं, इन दैट केस यू हैव टू गिव अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज़ फॉर द डिग्री कोर्स एंड 2 लाख रुपीज़ फॉर डिप्लोमा कोर्स। इस बार क्लियर कट हो गया। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे स्टेट में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में DNB के बॉन्ड्स होते हैं, बट वेस्ट बंगाल में क्लियरली मेंशन है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि देयर इज नो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड फॉर द DNB कोर्स एट प्रेजेंट इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है, वापस से बोलते हैं कि जो आप बनाते हैं बॉन्ड पेपर बनाते हैं, ये 20 रुपया 50 रुपया माने 20 টাকা 50 টাকা ऊपर बनाबे ना कोनो दिन, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन 100 रुपीज़, अदरवाइज आपके एडमिशन्स आप जाएंगे कराने, वो उसी की वजह से आपका एडमिशन्स कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बार क्लियरली मेंशंस किया गया 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको बनाना है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या है, वंस अगर रजिस्टर एंड सक्सेसफुली वेरीफाइड, एक बार आप रजिस्टर कर लिए और सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिए, जाके आप डेजिग्नेटेड सेंटर जो आपका वेरिफिकेशन सेंटर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है, जिस भी कैटेगरी में आपने फुलफिल कर लिया, वही कैटेगरी में आप फर्दर राउंड में फॉलो करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बट अगर गलती से ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, सपोज आपने भरा SC कैटेगरी, सपोज भरा आपने ST कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, कुछ भी भरा, और वो आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर पे, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे।
बट ऐसा मान लीजिए सपोज ऐसा लगा कि नहीं हमने भरा है और हम सच में बिलोंग करते हैं दैट कैटेगरी, उस केस में आपको घबराने की कोई बात नहीं। आप वहाँ पे जो नोडल ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे जो बैठे हैं वेरीफाइंग ऑफिसर, उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट को रिकंसीडर किया जाए और इसके लिए आपको फिर से काउंसलिंग फ़ी पे करके आपको नेक्स्ट वेरिफिकेशन डेट में जाना है, और वो राउंड नहीं होगा, उसके सब्सिक्वेंट राउंड में आप जाएंगे। यानी कि इसमें सिंपल एक ही चीज़ का होगा, वो आपका पेनल्टी लगे जो काउंसलिंग फ़ी आप दे चुके हैं। काउंसलिंग फ़ी की मैं यही बात कर दूं, आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। दैट इज़ इस बार का जो काउंसलिंग फ़ी डिसाइड किया गया 3000 रुपीज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया का नहीं है, तो यहाँ कैटेगरी वाइज कोई डिवीजन है, 3000 फॉर ऑल। तो ये 3000 आपके क्या कर लिए जाएंगे, रख लिए जाएंगे और आप फर्दर राउंड में ले जाएंगे। ओपन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए स्टेट कोटा है, और आप आइदर पास किए MBBS वेस्ट बंगाल से तो आप ओपन कैटेगरी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं, या आप बाहर स्टेट से MBBS किए हैं बट योर पेरेंट्स और योर मतलब मदर फादर वो वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट हो, अगर आप डोमिसाइल प्रोड्यूस करते हैं तो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा। ठीक है, सर्विस कितने दिन का टेन्योर है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, हर बार कन्फ्यूजन रहता है, इस बार भी कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए क्लियर कट गाइडलाइन कर दिया गया है कि आप वेस्ट बंगाल में सर्विस अगर गवर्नमेंट के अंडर में सर्विस कर रहे हैं तो 3 साल का अपना कंप्लीट टेन्योर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो जो गाइडलाइन दिया है 31 मार्च है, नॉट 31 जुलाई। आप इंटर्नशिप से ना कंफ्यूज कर जाइए कि 18 अगस्त इंटर्नशिप का दिया हुआ है, जो 2 साल 3 साल के डिग्री कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उनका 31 जुलाई दिया। आपका जो टीआर गवर्नमेंट तभी रिलीज करेगा, टीआर के अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ लाइन दिया गया 31 मार्च 2023 दिया गया। इसमें सर्विस में भी हो सकता है, बट कोविड के भी प्रोटोकॉल का देखिए यहाँ पे ध्यान में रखें कि रूरल, रिमोट या डिफ़िकल्ट एरिया में कोविड रिलेटेड आप सर्विस किए हैं 3 साल के लिए तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे इस सर्विस कोटा के बेनिफिट के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैटर लिख दिया गया कि एज पर एक्सटेंड टीआर रूल द एज कट ऑफ फॉर द ऑल सर्विस कैंडिडेट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल शैल बी विद इन 31 मार्च। और एज का भी क्राइटेरिया है दैट शुड नॉट क्रॉस 50 ईयर, 50 साल के आप नीचे होना चाहिए। और आपका भी जो कट ऑफ लाइन दिया है 31 मार्च दिया है, यानी कि 50 साल के आप हो चुके हैं तो आप एलिजिबल माने अवेल नहीं कर सकते हैं सर्विस कोटा। ठीक, आपको टीआर रूल इन सर्विस आपको ऑलरेडी बताया गया, नॉट एलिजिबल फॉर सर्विस कोटा बट एलिजिबल फॉर स्पॉन्सर्ड DNB सीट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले से DNB के लिए बताया जा चुका है और मैं बोल भी चुका हूँ। जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में MD MS में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सिंपली एक ही चीज़ है, आपको कोई रिजर्वेशंस नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट सीट्स की बात करें, स्टेट सीट्स की नहीं बात कर रहे हैं, और रिजर्वेशंस नहीं मिलेगा। एंड जो आपकी रैंकिंग होगी कंबाइंड रैंकिंग होगी, आइदर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग किए हैं अप्लाई किए हैं, अदर स्टेट के बिलोंग किए अप्लाई किए, सबकी कंबाइंड रैंक लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपके सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फीस स्ट्रक्चर की अगेन दे हैव टोल्ड अबाउट द फी स्ट्रक्चर अबाउट दैट कि अगर आप फी स्ट्रक्चर से नहीं पहले से पता कर रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, बैंक गारंटी जो लेते हैं, बॉन्ड बैंक गारंटी जो ले रहे हैं या बॉन्ड गारंटी ले रहे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अगर आपको नहीं पता है पहले से तो चॉइस फिलिंग से पहले आपको ये चीज़ पता कर लेना है फ्रॉम दैट मेडिकल कॉलेज। इसके लिए वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल कमेटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आपके एडमिशन्स कैंसिल होते हैं तो, कि हमारे बैंक गारंटी के लिए टाइम नहीं मिले, मतलब बेसिकली आपको पूरे दिन भर का टाइम दिया गया बैंक गारंटी के, आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएँ, मोड ऑफ पेमेंट आप सपोज आप ऑनलाइन नहीं कर पाएँ, DD नहीं बना पाए, चेक से नहीं हो पाए, व्हाट मे बी द रीज़न, आपको चॉइस फिलिंग से पहले पता कर लेना है कि उस कॉलेज की मोड ऑफ पेमेंट की पॉलिसी क्या है, बैंक गारंटी की पॉलिसी क्या है। अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए आप अगेन अपने सीट का क्लेम नहीं कर सकते हैं, योर सीट गेट कैंसिल्ड एंड ऑटोमेटिकली दैट विल
सीट गेट अलॉटेड टू योर, जो आपके पीछे होंगे उनको अलॉट हो जाएगा। कोई कास्ट रिजर्वेशंस नहीं है फॉर द मैनेजमेंट सीट। हाँ, स्टेट कोटा के जो सीट्स होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दैट हैव रिजर्वेशंस। ओके, एक बार अगर आप एनआरआई कोटा में भर लिए तो आप फर्दर आप अदर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर आप नॉर्मल कोटा में आप अप्लाई कर दिए तो आप एनआरआई कोटा में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा रूल अप्लाइड है। कास्ट की मैं पहले बात कर चुका हूँ, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा डिटेल्स में इस पर्टिकुलर पॉइंट को, दैट हैज़ बीन चेंज। द कैंडिडेट हु डज नॉट रजिस्टर एंड फिल चॉइसेज इन राउंड 1 और आईने चॉइस फिल नहीं किए या चॉइस लॉक अगर नहीं किए हैं और चॉइस लॉकिंग का टाइम ओवर हो गया तो आपका कंसीडर नहीं होगा। ये ऑल इंडिया का काउंसलिंग नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन द सेम थिंग्स। ये स्टेट का काउंसलिंग है, स्टेट के रूल अलग होते हैं। चॉइस आप फिलअप कर लिए, लॉक नहीं किए, अलॉट नहीं होगा। चॉइस फिलअप ही नहीं किए तो अलॉटमेंट का कोई चांस ही नहीं है, तो ये ध्यान में रखें। दूसरा चीज़, अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ, ठीक, और वो अपना विलनेस नहीं दिया कि हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नहीं कर सकते हैं राउंड 2 में। अगर विलनेस दिया है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट को अलॉटेड हुआ है सीट राउंड 1 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ और आप उस सीट अलॉटमेंट को क्या किए, रिपोर्ट नहीं किए, तभी आप राउंड 2 में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जाकर रिपोर्ट करना है, या आपने राउंड 1 में रजिस्टर ही नहीं किया, देन यू कैन ऑल्सो गो टू द राउंड 2। अगर आप एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन टाइम तो आप उस काउंसलिंग से तो बाहर हो ही जाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं तो रिक्वेस्ट करके जो मैंने पहले बताया था वो आपको फिर से बता देते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, चूँकि यही पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अलग अलग कलर कोड्स में डिस्कस किया हूँ। नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट मतलब राउंड 1 में आपने जाके रिपोर्ट नहीं किया, फिर भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं और आपको कोई पेनल्टी नहीं देना है और ना ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। दैट द सिंपल थिंग। ठीक है, मैं राउंड 1 में, यानी कि राउंड 1 में आप फ्रीली एग्जिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 2 में फिर से आपको पैसा नहीं देना है, रजिस्टर में नहीं करना है। बट अगर नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट इन राउंड 2 अलॉटेड सीट, मतलब राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ और आप रिपोर्ट नहीं किए, फिर आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ काउंसलिंग फीस देनी है। यानी राउंड 2 में अलॉटेड हुआ, रिपोर्ट जाके नहीं करना, नहीं कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं, फिर से काउंसलिंग फी दीजिए और राउंड 3 में चले जाइए। यहीं पे बार बार आप सेम क्वेश्चन पूछते हैं, मैं अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग्स। बट राउंड 3 में अलॉटमेंट हो गया आपका, अगर अलॉटमेंट हो गया राउंड 3 में और आप रिपोर्ट नहीं किए, आप फर्दर स्टे में नहीं जा सकते। ठीक, तो यानी रिपोर्ट नहीं करने का आपको राइट सिर्फ 2 ही राउंड में है, राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 में फ्री है एंड राउंड 2 में काउंसलिंग पैसा देने के बाद है। अगेन सीट सरेंडर की बात की, आप रिपोर्ट नहीं करने की तो बात होगी। अब चलिए सीट सरेंडर कर ले, हम रिपोर्ट कर लिए, आप सीट सरेंडर करेंगे कि नहीं, राउंड 1 राउंड 3 के मैं क्लियर बात करता हूँ। राउंड 1 में है, रिपोर्ट कर दिए, सीट सरेंडर कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ठीक, बट राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट मिला और जाके आप रिपोर्ट कर चुके हैं, फिर भी आप सीट सरेंडर कर सकते हैं। बट सीट सरेंडर करने का इस बार मेथड अलग होगा। उस कॉलेज में जाकर आपको सीट सरेंडर के लिए आपको एप्लीकेशन देना है, वहाँ से ऑनलाइन जनरेटेड आपको लेटर लेना है कि हमने सीट को सरेंडर कर दिया। नहीं तो क्या होगा, आपका नेम एज ए कंटिन्यू दिखाएगा कि एडमिटेड कैंडिडेट के लिस्ट में, और आप फर्दर राउंड से बाहर हो जाएंगे। क्लियर हो गया?
यानी कि राउंड 2 में है तो आपको फिर से वहाँ से एक स्लिप जनरेट कराना है कि आपने सीट सरेंडर कर दिया है। आप राउंड 3 में जाएंगे बट इस बार काउंसलिंग पैसा वापस से दे के जाएंगे। ठीक, राउंड 1 राउंड 2 क्लियर। राउंड 3 में सीट सरेंडर नहीं कर सकते हैं, काउंसलिंग से आपको बाहर हो जाना पड़ेगा। बट स्ट्रे में है तो वहाँ पे आपको अब पेनल्टी देना पड़ेगा, जो आपने बॉन्ड पेनल्टी 5 लाख 3 लाख का दिया है। वापस से बोल रहे हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 कोई भी राउंड है, चॉइस आप फिलअप किए, अगर लॉक नहीं किए देन दैट चॉइसेज विल नॉट गोइंग टू कंसीडर फॉर योर अलॉटमेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट कैंडिडेट में आपका नहीं। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन आप करने जाएंगे, ऑनलाइन प्रोफाइल जो जनरेट किए हैं वो, और सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जाना है, और फिजिकली आपको खुद जाना है, ना कि आपके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। ये भी चूँकि सर्विस कैंडिडेट बहुत बार बोलते हैं যে আমি যেতে পারবো না, আমার समय পাচ্ছি না, আমি চাকরি থেকে ছুটি দিচ্ছে না, नो एक्सक्यूज एट ऑल। आपको खुद जाना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, जो प्रोफाइल आपने बनाया है ऑनलाइन रजिस्टर किया उसके साथ जाना है। जो स्टेप क्या होगा वो आपको पता देते हैं। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करेंगे, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर एक बड़े सा हो जाएगा जिसको आप जनरेट करेंगे। उसके बाद जाएंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपको वेन्यू भी मेंशन रहता है, डेट भी मेंशन रहता है। ठीक है, एनआरआई कैंडिडेट रहता है, स्वास्थ्य भवन में जाना है, और बाकी लोग जो जनरेटेड है वहाँ पे आपके पास वेरीफाइड हो जाने के बाद क्या होगा, सक्सेसफुली आपका एक लिस्ट रेडी हो जाएगा आपकी रैंकिंग। पहले भी मैंने काफ़ी सारे रैंकिंग रिलेटेड वीडियो बनाया है कि आपके मार्क्स हैं तो क्या ओवरऑल रैंकिंग होगी, बट वो रैंकिंग चेंज हो सकती है, बट उससे आपको नीचे रैंक आएगा, अपर नहीं जाने वाले। यू कैन क्रॉस चेक दिस कि हमारी ऑथेंटिसिटी क्या है। आपको पता है कि व्हाट आई एम गिविंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज 100% ऑथेंटिक, जो लोग हमें पहले से जानते हैं। तो क्या होगा कि आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, तो ऑटोमेटिकली वो लोग आगे से बाहर हो जाएंगे, तो आपकी रैंक और बेटर हो जाएगी। ठीक है, आपकी रैंक वर्स नहीं होगी, आपकी रैंक बेटर होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट होने के बाद आप अलॉटमेंट लेटर ले जाके पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन्स लेंगे, और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी ए स्पेशलिस्ट। ये चीज़ आपका डिटेल्स में मैं डिस्कस किया। वापस से मैं जो आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राउंड 2 के बारे में। वो लोग जो नहीं किए राउंड 1 में वो भी राउंड 2 में जा सकते हैं, क्योंकि राउंड 2 एंड 3 अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट थिंग्स। और वापस से आपको बता देता हूँ एक चीज़ पहले, राउंड 2 से जाने से पहले, कि जो भी इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किए हैं प्लीज़ @डॉक्टर नीरज सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो देख ही लिए हैं, समझ लिए हैं, हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो सारे काउंसलिंग में जो अपीयर कर रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल हो, आइदर यूर ओपन कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी या मैनेजमेंट कैटेगरी। मैं सारा डिटेल अगेन मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में डिस्कस करूँगा, बट अभी राउंड 2 राउंड 3 का मैं डिस्कस करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं नहीं चाहता हूँ कि अ सिंगल एस्पिरेंट्स मिस आउट हो पाएँ काउंसलिंग प्रोसेस से, और जो उनके रैंक हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको सीट मिलना चाहिए, बिकॉज दे डिजर्व। और कोई भी सीट वेस्टेज ना हो, ये आपका भी काम है। चूँकि आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा करेक्ट, तो आप चूज करेंगे, नहीं चूज करेंगे तो आपके पीछे वाले को तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी फालतू सीट सेलेक्ट कर लिए, ब्लॉक कर लिया, आप पेनल्टी भी दे दी, वो सीट भी वेस्टेज हो गया। ऐसा नहीं करना है। यू आर डॉक्टर, यू आर रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, और मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी ईमानदार और अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली आप अपने कॉलिग्स का डेफिनेटली हेल्प करेंगे, अपने सीनियर का हेल्प करेंगे, अपने जूनियर का हेल्प करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशंस भी उन्हें दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम राउंड 2 की बात कर लेते हैं। राउंड 2 की जो बात हम करेंगे वहाँ पे आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। The candidate who have surrendered seat after admission in round 1, round 2 are not allowed to participate in further round of counseling. They are out of counseling process. और जो सबसे मेजर चेंज है,
जो कि डिसाइड करेगा। जो आप बोलते हैं ना कि मेरा रैंक इतना पीछे था बट मैं आगे नहीं हो पाया, और बार बार जो आप कंप्लेन करते थे कि राउंड 3 में मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाता जो मॉपअप था, इस बार राउंड 3 में भी आप अपने सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल कमेटी। और आई एम थैंकफुल टू यू एंड यू ऑल मस्ट बी थैंकफुल टू द वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल कमेटी, क्योंकि हर बार वो आपके बेटरमेंट के लिए बेस्ट टू बेस्ट कर रहा है। तो अपग्रेडेशन की फैसिलिटी राउंड 3 तक दी गई है, ताकि इससे क्या होगा, आप राउंड 2 में भी सीट लिए हैं तो आपको टेंशन की बात नहीं है कि मेरा अपग्रेडेशन हो गया, आपका अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, राउंड 3, राउंड 1, राउंड 2 सब में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है, ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर किसी कारणवश से आपके सीट कैंसिल हो जाते हैं, राउंड 1 हो, राउंड 2 में इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट, बट अब फर्दर राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं। मैं प्रोसेस पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आपको रिक्वेस्ट करना है, फर्दर राउंड में जाना है और काउंसलिंग फीस को फिर से पे करना है और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रोड्यूस करना है। राउंड 2 में आप एडमिशन ले लीजिए, अपग्रेड के लिए अलाउ है। The candidate who remain not reported in allotted college during round 2 counseling are allowed to participate in round 3 after payment of counseling fee। यानी राउंड 1 और राउंड 2 नहीं गए कोई बात नहीं, राउंड 1 में फ्री था, राउंड 2 में पैसा देके जाना है। वापस से मैं सेम चीज़ बात करूँ, अगर आपका सपोज किसी कारणवश से आप कट ऑफ डाउन होता है या कुछ इंटरनली चेंज होता है, आपके कैटेगरी कास्ट वगैरह चेंज होता है, तो फिर से अप्लाई करके आप इंटरनलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको फिर से करना होगा। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपकी क्रेडिबिलिटी और आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, अगर कैंडिडेट हु रिमेन एडमिटेड इन राउंड 3 काउंसलिंग आर नॉट अलाउड एनी फर्दर फॉर द पार्टिसिपेशन इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। एक बार एडमिटेड राउंड 3 में हो गए नहीं, और सरेंडर सीट्स भी अलाउड नहीं है। ठीक, नो ऑप्शन फॉर अलाउड एक्सरसाइज आपका चॉइस हो चुका है, तो थर्ड में आप चले गए, उसके बाद आप स्ट्री वैकेंसी राउंड में नहीं जाएंगे। स्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए बोला गया कि जब कट ऑफ लो होगा, जो बार बार बोलते हैं कि कट ऑफ लो होगा कि नहीं, कट ऑफ तो लो होना ही है। गवर्नमेंट भी क्लियर किया कि कट ऑफ लो होगा, बट आपको रजिस्ट्रेशन जो करना है वो स्ट्री में, स्ट्री राउंड में फ्रेश भी कर सकते हैं। सपोज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं किए, कोई बात नहीं, आप स्ट्री राउंड में। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऑल इंडिया में कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो स्टेट में आए ही नहीं, आप डायरेक्टली आप आ सकते हैं स्ट्री राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, और एक बार एडमिटेड हो गए तो आप सीट सरेंडर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो ये जो मेजर चेंजेज है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इसके अलावा भी कोई आपके पास कोई कन्फ्यूजन से रह जाता है रिलेटेड काउंसलिंग, यू मस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस, बट बिफोर दैट यू मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, जूनियर्स एंड कॉलीग्स जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर भी करने वाले हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन, ताकि अपने आप को माइंड मेकअप कर सकते हैं कि हमारे सर्विस कैटेगरी क्या है, सर्विस बॉन्ड्स क्या हैं, पेनल्टी क्या है, वो समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।